अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आधी रात से। और आधी रात इसलिए है कि मैं भी अपना काम कर रही थी जो मेरा एडिटिंग का होता है, क्योंकि इन दिनों मैं ज़रा दो चैनल्स पे वीडियोस में लगा रही हूँ तो थोड़ा काम ज़्यादा होता है। तो उस्मान तो सो गए, उनका तो अपना टाइम होता है, वो अपने टाइम टेबल पे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी और अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं अपने लिए ना रात को ये होता है कि वैसे अक्सर मैं इस टाइम दूध का ग्लास ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोना तो नहीं है, थोड़ा सा काम मैंने करना है, या फिर बहुत हैवी मील मैं इस टाइम नहीं लेती हूँ, लेकिन हल्का फुल्का दूध मिल्क शेक ले लिया बग़ैर चीनी के, या फ्रूट कोई खा लिया, इस तरह से मैं ले लेती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्रॉसरी हॉल, और इसमें मैं पीनट बटर लेकर आई थी। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ब्रेड पे लगा कर खाऊं, बहुत अच्छा लगता है। और मिल्क शेक्स में भी बड़ा अच्छा लगता है। कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले काफ़ी इसकी जो है ना क्या क्या हम इससे बना सकते हैं, किस किस चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया था। तो अभी मैं फिर किचन में आई ना तो मेरा इतना दिल चाह रहा था कि चलो मैं एक स्लाइस पे ये लगा के खा लेती हूँ। तो ये जो है ना आज का व्लॉग भी इसलिए मैंने आधी रात से स्टार्ट किया कि वैसे तो मैं सुबह से करती हूँ, लेकिन आज जो है ना इस टाइम से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं ये अभी खाती हूँ, थोड़ा सा काम भी मेरा रहता है वो करूँगी। और आपने अगर ग्रॉसरी हॉल देखना हो, मैं लिंक दे रही हूँ ऊपर भी, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वो देख लीजिएगा। और लाइफस्टाइल पे इस तरह की डिफरेंट वीडियोस आती हैं, जिन्होंने डिफरेंट देखना हो तो आप मेरे वो चैनल्स देख सकते हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी जो है ना नाश्ते का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाश्ता हमने कर लिया था, वही जो हमारा एज़ यूजुअल होता है। और अभी जो है ना मैं काम थोड़ा करूँगी, घर के काम भी मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। और आजकल इतनी गर्मी है ना, मैं इसलिए अक्सर काम करते हुए वीडियो नहीं बनाती हूँ, बस जल्दी जल्दी से काम जो है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी मैं ये बनाने लगी हूँ दोनों बॉटल्स, उस्मान को जो है उनको भी मैं देती हूँ, ख़ुद भी मैं लेती हूँ। और बस ये मैं बना के रख देती हूँ, फिर जब प्यास लगती है ना हम लोग पीते रहते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ ना तो बहुत सारे व्यूवर्स को शायद ये लग रहा है कि मैं डाइट कर रही हूँ या ऐसा कुछ। डाइट जो है ना वो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, डाइट के मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी इस तरह की डाइट होती है, फाके होते हैं, मुझे बिल्कुल भी, मेरी अपनी थिंकिंग है तो मैं आपके साथ ज़ाहिर है अपनी बात ही शेयर करूँगी। हो सकता है आप एग्री करें, हो सकता है आप एग्री ना करें, तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं जो हूँ ना सिर्फ थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें लेती हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और उसके अलावा आज एक तो मैं हनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे उस दिन किसी ने कहा था हनी ज़रूर डाला करें, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हनी डाला करें। तो हनी जो है ना वो शहद ख़त्म हुआ हुआ था, अभी मैं लेकर आई हूँ, तो इसलिए मैं जो है वो दोनों बॉटल्स में डाल रही हूँ। उस्मान को मैंने दे दी, बस ये मेरी बॉटल है, अभी मैं साथ साथ अपना काम भी कंप्लीट करूँगी और उसके साथ जो है मैं ये पीती ही रहूँगी जब तक हम वॉक पे नहीं जाते या काम कोई और नहीं होता, बस ये बैठ के मैं पीती रहती हूँ। अच्छा, और ना मैंने चने निकाले हैं, क्योंकि मैं एज़ अ स्नैक या एज़ अ लंच चना चाट बनाऊंगी। और उसके साथ बीफ निकाला है फ्रीज़र में, बस जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वो इन दिनों में ईद से पहले पहले सारी मैं ख़त्म कर लूँगी, ताकि फिर जो है ना फ्रीज़र सारा ख़ाली हो जाए, क्लीन हो जाए। और बाकी सफाइयाँ, धुलाइयाँ, कपड़े सब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम जो है मेरे वो कंप्लीट हो गए हैं। और मुझसे हाँ मल्टीविटामिन्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मुझे भी डॉक्टर ने दी हैं, पता नहीं अब अच्छी हैं बुरी हैं कैसी हैं, मैं ले रही हूँ। 3 मंथ्स तक तो लूँगी, उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि आज ना मैंने जो बीफ निकाला था ना, मेरे जहन में ये था कि बस मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके बना लूँगी और इसके साथ हम रोटी खा लेंगे, क्योंकि मुझे वैसे अच्छी लगती है रोटी। ये मोस्टली जो आप चावल देखते हैं ना बनते हुए, तो ये मेरे हस्बैंड की चॉइस होती है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैंने बीफ निकाला ना तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा बस मैं जल्दी जल्दी से रोस्ट करके बना लूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब बीफ निकाला ही है तो फिर बीफ पुलाव बनाओ, क्योंकि पुलाव बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे कायनात के राइस तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास सेला चावल रखे हुए थे, मेट्रो से मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी, वो मैंने भिगो कर रख दिए। और गोश्त की यखनी जो है वो मैंने बनने के लिए रख दी है।
तो वो बन जाएगी। और अभी हम दोनों जा रहे हैं वॉक करने के लिए। आज उस्मान ने काम ज़रा जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं कि आप और मैं जो है वो थोड़ा सा दिन के टाइम, मतलब शाम से आधा घंटा पहले का टाइम है, तो उन्होंने कहा हम जो है वो आज ज़रा शाम को वॉक करते हैं, मज़ा आएगा और दिन में थोड़ी सी एनर्जी भी होती है। रात को हम इसलिए जाते हैं मोस्टली कि मेरे हस्बैंड उस टाइम फ्री होते हैं, अदरवाइज़ दिन को, असर को, शाम को वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। तो आज हम लोग इस टाइम गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं ना जो ऐप होती है ना हवावे की, वो यूज़ करती हूँ। बहुत सारे इंस्टा पे डेली डीएम्स आते हैं, आप क्या यूज़ करती हैं, जो आप कैलकुलेट करती हैं। मैं सिंपल हवावे की ऐप यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ आपको ऐप स्टोर से बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं जो कि आप कुछ भी वर्कआउट या वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, वॉक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई, बहुत बहुत अच्छी हो गई। और वॉक जो है ना वो वेट लूज़ के लिए तो खैर होती है, ये बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप एक्टिव रहते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। और घर में हम जितने भी काम कर लें ना, हम थक जाते हैं, मुक जाते हैं, लेकिन वॉक करने से ये होता है कि मैं बहुत अच्छा फ्रेश फील करती हूँ। इस वजह से मैंने आजकल दोबारा स्टार्ट की है। और उसके बाद आपको पता है फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप घर के काम भी सारे करते हो, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। और वैसे भी मेरी टांग का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से मैं चाह रही थी कि मैं दोबारा से थोड़ा एक्टिव हो जाऊं इस तरह से, ताकि हो सकता है कि मेरा इस तरह से ये इशू भी सॉल्व हो जाए। तो अल्लाह ताला खैर करे, अच्छे की उम्मीद मैं तो हमेशा रखती हूँ, इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। अच्छा, घर आने के बाद बस रेस्ट किया मैंने थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव। और ये जो मैं आज बना रही हूँ ना, एक तो सेला चावल हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा भिगोना पड़ता है, मैंने दोपहर से ही ना इनको भिगो कर रख दिया था। और यखनी भी मैंने बना ली थी जाने से पहले, तो वो भी आलमोस्ट बन गई है, बस थोड़ा सा मैंने उसको गर्म होने के लिए रखा है कि तो गर्म हो जाएगी हल्की सी तो मैं डाल लूँगी। और ये जो मैं राइस बना रही हूँ, ये हमारे मोस्टली टिपिकल जो हमारी साइड पे इस तरह का पुलाव बनता है, तो वही मैं बना रही हूँ, जिसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन होते हैं। अच्छा, मुझसे ना नमकीन गोश्त की रेसिपी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आजकल आ रही है, क्योंकि आपको पता है हमारी तरफ ज़रा ज़्यादा बनता है नमकीन गोश्त और फेमस भी है। तो वो मैंने लाहौर की वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, एक दो बार किया था और डिटेल में किया था, शिफ्टिंग से पहले किया था। अभी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी, या इन दिनों में कर लूँ या फिर मैं ईद पे करूँगी। और अगर मेरी ईद यहीं पे हुई इंशाअल्लाह ताला, देखते हैं, तो फिर मैं अम्मी के हाथ का भी ज़रूर करूँगी। वैसे मुझे अम्मी नहीं सिखाया, हम उस तरह से बनाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं करूँगी, जो भी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, रेसिपीज़ हैं, तो ज़रूर ही करूँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और जो सिस्टर्स कहती हैं ना कुछ रूटीन से चेंज दिखाएं, तो आप चेंज लाइफस्टाइल पे देख सकते हैं। ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, इस पे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, डेली रूटीन के होते हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स मुझे डेली ज्वाइन करते हैं, कितने माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप कमेंट्स करते हैं या ऐसा सोचते हैं तो आप वहाँ पे देख लें। अच्छा, ये जो है ना, इतनी गर्म कर ली मैंने यखनी के अब मुझसे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, तो मैंने इसका जुगाड़ ये लगाया कि मैंने जो है प्लेट में रखा और इस तरह से जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। प्लेट साफ़ है तो इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं था, और शुक्र है कि मेरी यखनी गिरी नहीं, सारी मैंने इसमें डाल दी। सेला चावल का ये है ना कि इनको जितना ज़्यादा हम भिगो के रखते हैं ना, उतना अच्छा बनता है। और इनकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। हमारी तरफ जो पुलाव बनता है ना, मतलब घरों में नहीं, देग वाले भी मोस्टली जो बनते हैं, घरों में भी बनाते हैं काफ़ी, तो वो इस तरह से बनाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, लेकिन ये है कि अच्छा बनता है और अच्छा लगता है। समटाइम्स इस तरह से भी थोड़ा खटास वाला, डार्क वाला पुलाव खाना अच्छा लगता है। और कल मेरी एक सिस्टर ने मुझे कहा भी कि हम आपका पुलाव मिस कर रहे हैं, काफ़ी दिन से आपने बनाया नहीं है। तो ये देखें जी, मेरे हस्बैंड का बस चले तो वो डेली उनसे जब पूछो तो उनकी एक ही बात होती है, राइस बना दो, राइस बना दो। और राइस में मोस्टली पुलाव उनको बहुत अच्छा लगता है।
हालाँकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, काफ़ी दिन से बिरयानी नहीं बनाई थी कि मैं बिरयानी बना लूँ, लेकिन बस ये है कि उनकी पसंद सर आँखों पे वही देखी जाती है ज़्यादा। अच्छा जी, सैलेड मैंने साथ बना लिया है, साथ मैंने चटनी बना ली थी और वो तो आपको पता है मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, बस फ़ौरन से निकाला, दही डाला और रेडी हो गई। और अभी इंशाअल्लाह ताला आपने कोई और लाइफ़स्टाइल पे वीडियोस देखनी है, मैं रिव्यूज़ भी 1-2 मैंने देने हैं, वो भी उस पे आएँगे। बाकी आप कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला लिस्ट में मेरी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी। जितना मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप सबको पता है मैंने 10 इयर्स अपना सैलून चलाया है और थोड़ा सा मेकअप की तरफ मैं वीडियोस कम बनाती हूँ क्योंकि व्लॉगिंग करना ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ताला अब मैं उस पर थोड़ा बहुत जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैं ज़रूर आपके साथ अपने रिव्यूज़ और ये चीज़ें शेयर करूँगी। और राइस बन गए हैं, थोड़े से मुझे उस वक्त ज़रा सख्त लग रहे थे, वैसे ही इसी तरह से बनते हैं सेला चावल। गल गए हैं अब अच्छी तरह से, तो थोड़ी देर मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया था और बहुत अच्छे बने थे, डिफरेंट से थे लेकिन बहुत मज़े के बने थे। अच्छा जी, खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। उसके बाद रात के टाइम मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। आजकल ना गर्मी ज़्यादा हो गई है और पहले हम इस टाइम पे ज़्यादातर काली चाय लेते थे, लेकिन आजकल ज़रा मैंने थोड़ा सा ग्रीन टी शुरू किया है और मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सिर्फ इसी टाइम लेती हूँ क्योंकि खाना ज़ाहिर है बीफ भी था, पुलाव भी था, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। और ग्रीन टी ना बिल्कुल भी मैं वेट लूज़ करने के लिए नहीं पीती हूँ, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन सिर्फ 1 कप या मैक्सिमम 2 कप, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेते। तो एक टाइम मैं इस टाइम ज़रूर लेती हूँ क्योंकि अभी आपको बताया थोड़ा सा लेट जाग रही होती हूँ मैं, तो इसलिए इस टाइम मैं लेके बस थोड़ा सा अपना काम करती हूँ। फिर रात में भूख अगर लेट नाइट लगती है तो देखा जाता है, लेकिन यह है कि फ़िलहाल इसी तरह से चल रहा है। अच्छा, मैं गुड़ लेकर आई थी और ये आप देखिएगा लाइफ़स्टाइल पे जो ग्रॉसरी हॉल मैंने शेयर की है, तो हम लोग वैसे अम्मी के घर भी, हमारे घर भी, हम सब जो है वो ग्रीन टी के साथ गुड़ लेते हैं। और चाय कोई भी किस्म की हो, मैं चीनी नहीं लेती हूँ, चाहे मिल्क शेक हो, चाय हो, ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, मैं किसी के साथ भी चीनी नहीं लेती हूँ मैं। या ये ज़्यादातर वैसे गुड़ ही यूज़ करती हूँ या शक्कर, जो पिसा हुआ गुड़ होता है वो यूज़ करते हैं, टेस्ट में बड़ा अच्छा लगता है और वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि अभी भी स्टिल गर्मी है और ये अभी मेरे पिछले दिनों पिसा हुआ गुड़ भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए बस मैं इतना लेकर आई हूँ कि ये हम 1 महीने में या कुछ दिनों में यूज़ कर लें, फिर मैं फ़्रेश लेकर आऊँगी। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और खुश रहें, आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।